वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट सीरीज क्लास 12 मैथ। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। फर्स्ट लास्ट वीडियो हमने देखा था फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने समझा था। उसके बाद फंक्शन टाइप के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन तो टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन वन फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। सेकेंड होता है ऑन टू फंक्शन जिसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव। अगर ये दोनों फंक्शन एक साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। इस वीडियो में हम देखेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है और जब वन वन फंक्शन एंड नॉट वन वन फंक्शन दोनों के बारे में देखेंगे और उनके एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है। तो वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव कोई फंक्शन होता है, डिफाइन होता है किसी सेट ए और बी पे, है ना। नॉन एम्प्टी होते हैं सेट टू बी वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव इफ डिफरेंट एलिमेंट। देखो ये चीज़ याद रखें, डिफरेंट एलिमेंट सेट ए, है ना। ये जैसे ये ए दे सेट ए है, ये सेट बी है, इसका डिफरेंट एलिमेंट एक्स वाई जेड है, ए बी सी है। इस तरह से इसका डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट की इमेज, है ना, डिफरेंट इमेज इन बी। तो इनकी दो सबकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए, है ना। जैसे एक्स की इमेज ए है, वाई की इमेज बी है, जेड की इमेज सी है। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। एक तरह से बोल सकते हैं यूनिक इमेज। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन वन वन है। नाम से ही बड़ा वन वन मतलब हर एक एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट की वन इमेज होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन वन वन है। ठीक है। तो जैसे ये दे रखा है यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है। अगर ए वन की इमेज बी वन है, ए टू की इमेज बी टू है, ए थ्री की इमेज बी फोर है, ए फोर की इमेज बी थ्री है, तब हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। ठीक है। अब वन वन फंक्शन हमें चेक कैसे करना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इस तरह से तो एरो डायग्राम में दिया नहीं होगा। अलग अलग तरह से फंक्शन डिफाइन हो तो हमें उसे चेक भी करना पड़ेगा कि वो जो फंक्शन है वो वन वन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो, अगर इफ़ दो नंबर की इमेजेस हम इक्वल ले लेते हैं, अगर उनकी इमेज इक्वल है तो उनके दोनों के एलिमेंट भी इक्वल आना चाहिए। मतलब ए इक्वल टू बी होना चाहिए, है ना? या फिर इसको उल्टा भी हो सकता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इम्प्लाइज क्या कर देंगे, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो सबसे अच्छी बात है पहले वाले को हम एक किसी एक को याद रखें हमेशा, है ना। दोनों को याद रखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो इसको याद रखना है हमें कि जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर इक्वल हैं तो उनका दोनों का एलिमेंट भी इक्वल होंगे। मतलब इमेज इक्वल तो एलिमेंट इक्वल, एक तरह से दे। और ये इमेज किस में आता है, ये बी में से आती है और ये एलिमेंट ए में से आता है। ठीक है। ये होता कैसे, जैसे जैसे अगर मान लेते हैं हम बी में दोनों की इमेज इक्वल है, मतलब इसकी भी इमेज इक्वल, इसके इक्वल है, इसकी में। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो फंक्शन है वो डिफाइन है, वो क्या है, वन वन फंक्शन। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल वन देखते हैं। कोई फंक्शन है जीरो से इन्फिनिटी एक सेट दे रखा है और जीरो से टू एक सेट दे रखा है। डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जो गिवन है क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब इसको चेक करना है, चेक वन वन, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया और इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लिया। दो पॉइंट की इमेज ले ली। अब ये दोनों पॉइंट इक्वल होने चाहिए, मतलब एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो इम्प्लाइज करेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। और यहाँ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू वाई वन प्लस वाई। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि इक्वल टू है। अदरवाइज जो बचा हुआ है उसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस एक्स वाई, वाई प्लस एक्स वाई। देखो एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाए तो एक्स इक्वल टू वाई। दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं ये वन वन होगा, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कोई फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है एफ ऑफ एन इक्वल टू वन प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए इक्वल टू बी, ले लेते कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं जो किस में से आता है, ए कॉमा बी किस में से, एन में। यहाँ पे भी एक्स और वाई किस में से, इसमें से है ना। तो यहाँ कितना, वन प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर। वन से वन कैंसिल आउट, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी। तो देखो यहाँ पे भी इक्वल आ गए, दोनों की इमेज इक्वल थी, हमने क्या ले लिया, इमेज इक्वल थी तो दोनों के एलिमेंट भी इक्वल आ गए। तो ये भी क्या होगा, ये भी वन वन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या होगा, नॉट वन वन होगा।
जिसको क्या बोलते हैं मैनी वन, है ना। ये अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब वन वन नहीं होगा तो वो मैनी वन होगा। मैनी वन के लिए क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा मैनी वन के लिए। देखिए मैनी वन के लिए जैसे क्या होता है कि अगर कोई मान लेते हैं कोई एक सेट दे रखा है, एक फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, ये ए है ये बी है, मान लेते हैं ये है एफ ऑफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे कि वन और -1 की इमेज क्या वन वन आ रही है ना, वन की भी इमेज वन है और -1 की भी इमेज वन है, मतलब मैनी वन। मैनी वन मतलब मैंने पुट किया और वन आया, मतलब इस वन की इमेज भी वन आ गई और -1 की इमेज वन आ गई। इस ऐसी कंडीशन कुछ कभी भी आएगी तो उसको बोलेंगे मैनी वन या फिर नॉट वन वन। इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए सबसे पहले ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए इज़ नॉट इक्वल वन इज़ नॉट इक्वल टू -1 इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखो एफ ऑफ ए भी वन है, एफ ऑफ बी भी वन है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोल देंगे कि ये एक फंक्शन मैनी वन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ईजिली। तो आर में से हमें दो एलिमेंट लेट करने हैं, उनकी वैल्यू ले लेते हैं कुछ भी, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होना, तो मैं बोल लेता हूँ एक्स इक्वल टू जीरो ले लिया हमने। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या है, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। अब दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू वन ले लिया, ठीक है, या फिर -1 ले लो, कोई भी ले सकते हैं जो दोनों इक्वल ना हो, वन या -1। तो यहाँ पे -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो कोई भी कंडीशन को हमें कॉन्ट्राडिक्ट मतलब रॉन्ग प्रूफ करना, तो एक कंडीशन अभी अगर मिल गई ना तो वो पूरी कंडीशन रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी। ये बेसिकली नॉट एनी वन के लिए हमें नॉट वन वन प्रूफ करना होता है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, कुछ भी कहीं पे भी एक पॉइंट मिलेगा, अगर वो वन वन नहीं है, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वन वन नहीं है, तो वो मैनी वन होगा। तो एक्स इक्वल जीरो ले लिए, एक्स इक्वल टू -1 ले लेते, तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का वन, तो ये कितना वन माइनस का वन इक्वल टू जीरो। अब देखो दोनों एलिमेंट तो इक्वल नहीं थे, लेकिन उनकी इमेज इक्वल आ गई, है ना, जो क्या थी जीरो आ गई, तो हम कहेंगे दिस इज मैनी वन, है ना, ये आ गया मैनी वन, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है नोट वन, द नंबर ऑफ फंक्शन। अगर मुझे फंक्शन फाइंड करना है कि कोई सेट फाइनाइट है और दूसरा सेट भी फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट सेट पे हमें ये पता करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो हम बोलेंगे जो ये वाला होता है ना, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो एन नंबर ऑफ बी की पावर कर दे नंबर ऑफ ए। अगर नंबर ऑफ ए मान लेते हैं क्या है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू मान लेते हैं ये है एन है, नंबर ऑफ बी मान लेते हैं क्या है ये एम है, तो ये क्या हो जाएगा एम की पावर एन हो जाएगा। अगर एन एम की पावर एन हो गई तो हमें पता लग जाएगा कि इस फंक्शन में टोटल कितने फंक्शन बन रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शन। सेकेंड नोट है क्या, नंबर ऑफ वन वन, नंबर ऑफ वन वन भी फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वन वन क्या होगा। तो उसके लिए देखो अगर एन ए इक्वल टू एम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू एन है और बी में एम है, तो एन अगर ग्रेटर देन एम है मतलब इसमें ज़्यादा नंबर है और बी वाले सेट में कम है, तो ऑब्वियसली कोई वन वन या मैनी वन मतलब रिलेशन फाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब कोई वन वन फंक्शन हमें मिलेगा ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। अगर इसमें ज़्यादा एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट मैप हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस का एम फैक्टोरियल, है ना, यही वैल्यू होती है एन पी एम। तो वन वन फंक्शन हमें निकाल, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होते हैं एन पी एम कब होते हैं, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करो। ऐसी नंबर ऑफ मैनी वन, नंबर ऑफ मैनी वन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर निकाल दो, टोटल नंबर हमने ऊपर कितने निकाले एम की पावर एन माइनस का वन वन निकाल दें तो बचेंगे जो मैनी वन ही होंगे, तो एन पी एम ये कर देंगे तो जो बचेंगे वही होंगे क्या मैनी वन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इसका अगर फॉर्मूला हम डिफाइन करेंगे तो वो किस तरह से हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस का वन वन फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आता, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये